चालू। सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज आपकी बेहतरीन हिंदी की क्लास चलने वाली है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एचपी सर से हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपके एचपी सर जल्दी को आज क्लास को साझा करने वाले हैं बच्चों। जल्दी से आप ऐड हो जाइए और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए आज के इस पीपीटी प्रोग्राम में दलवी लंबरदार, नमस्ते बेटा, नमस्ते। सभी बच्चों का स्वागत है और कह रहे हैं कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, हिंदी के प्रश्नों को बताइए और एचपी सर के साथ जुड़े हुए नजर आइए। वो आ रहे हैं आपके साथ कुछ क्वेश्चनों की सीरीज लेके। जैमदीप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर सीताराम सर का बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम जी आपका, और हम चाह रहे हैं कि जल्दी से आप आके क्लास ऑन लें। सभी का शानदार आगाज, स्वागत। और आज की क्लास सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है बेटा। जैसे कि एसएससी का जीडी का एग्जाम आ रहा है, अभी एक दिन मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, कितनी जा सकती है इसकी कट ऑफ, क्या लेवल है, सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आज दौर है एग्जाम देने का, तो आज आप प्रैक्टिस पहले एचपी सर के साथ करेंगे, देन आप मेरे साथ प्रैक्टिस मूड में आएंगे, है ना। और जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, जय हिंद, जय भारत जरूर लिखा करो और जय बुंदेलखंड, ठीक है। कहते हैं कि निकल पड़े हैं घर से, निकल पड़े हैं घर से तो चलना ही होगा, और अब तो हमें आगे बढ़ना ही होगा। क्या फर्क पड़ता है आगे, क्या फर्क पड़ता है आगे, टूल है या कांटे, क्या फर्क पड़ता है आगे, टूल है या फूल है, ऐसा भी बोल सकते हैं, कांटे हैं या फूल है, क्या फर्क पड़ता है आगे, फूल है या कांटे, हमें तो घर से निकलना ही होगा और हमें तो अब कुछ करना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो एग्जाम है वो बेस्ट जाए, इस शुभकामनाएं, शुभाशीष आप सभी को। और कहते हैं ना, युद्ध कोई भी हो, चाहे आप पहला लड़ने जा रहे हो, चाहे दूसरा लड़ने जा रहे हो, चाहे तीसरा, कहने का तात्पर्य पहली बार आप एग्जाम दे रहे हो, दूसरी बार आप एग्जाम दे रहे हो, तीसरी बार एग्जाम दे रहे हो, लेकिन क्षमता हर बार पूरी होनी चाहिए। क्षमता पूरी लगाओ। कई बच्चे कहते हैं नहीं सर मन नहीं है, तैयारी नहीं देना। अरे भाई तैयारी वाले भी तो कह रहे हैं सर जीएस कहाँ से आ गई है, चार क्वेश्चन कहीं एक जीडी के पेपर में कहीं से हिंदी गायब कर दिए। वो तो आउट ऑफ कहीं कहीं कुछ को पेपर बना रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए स्पेशल नहीं है, वो सबके लिए है। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, पूरी क्षमता के साथ पेपर दो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका पेपर अच्छा जाएगा, आप संतुष्ट होंगे जिस हिसाब से आपने पढ़ाई की है उसके लिए। और सर जी माइक डिस्टर्ब हो रहा, माइक डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। चलिए अब माइक सही हो जाएगा, एचपी सर आ रहे हैं तो, क्योंकि क्लास तो उनकी ही थी, थोड़ा सा उनका 2 मिनट टाइम था तो मैंने आपसे वार्तालाप कर ली, और अब मैं आपकी सारी आवाज को पूरा क्लियर करता हूं। तो आइए एचपी सर आ चुके हैं और आप क्लास साझा करें। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर हम आप लोगों के बीच में आए हैं स्पेशल एसएससी जीडी हिंदी क्लासेस, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। निश्चित तौर पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो हम इन्हीं क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करेंगे सीरीज की। और सभी लोग जुड़ने के लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करेंगे हम सभी लोगों का, आभार प्रकट करेंगे।
और इसी के साथ चलते हैं बिना समय गवाए सीरीज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। देखिए यह वाक्य में भाग, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। कौन सा भाग? जिसमें कोई त्रुटि है। भाई जिसमें कोई त्रुटि है। आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है। घर घर से, यहां से देखिए, यहां से हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया है, शुरू किया है। यहां तक आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहां पर त्रुटि है। स्पष्ट रूप से आपको सामने दिखाई दे रही है। आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर लेंगे आप सभी लोगों का, और यहां पर आप लोग आंसर करेंगे सभी लोग। यहां त्रुटि बताना है। ऑप्शन ए में गया है, आज इंटरनेट से जरूरत बन घर घर। चलिए कहां पे त्रुटि आपको नजर आ रही है? यस प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि यहां पर आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है। तो यहां देख लीजिएगा सी ऑप्शन में से जरूरत बन गया है, से नहीं की जरूरत बन गया है, घर घर की जरूरत बन गया है ना? क्या होना चाहिए? की। तो यहां से आपका वाक्य में त्रुटि है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। जहां भी आप लोगों को कोई भी डाउट अगर नजर आ रहा है तो तुरंत कमेंट करके बताएं और आंसर देते चलें क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया हमने। चलते हैं सीरीज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोग सामने देख ही रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को अच्छे से रीड करेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया, दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। कुछ क्वेश्चन को दोबारा से हम बोलेंगे कि क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है? त्रुटि है। वाक्य यहां से स्टार्ट है, आज मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। आशा का अंधकार छाया हुआ है, कोई बात पचने वाली नहीं लग रही है हमें। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या आता है। ऑप्शन ए छाया हुआ है, आशा का अंधकार के निधन पर आज मां आनंदमयी। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आंसर करेंगे सभी लोग। यस दलवीर लंबादार जी, आपका स्वागत है। सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए। यस हमने आपको बताया ना, यहीं से आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया। आशा का अंधकार, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सही आंसर दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बस सिर्फ क्या है, क्वेश्चन पढ़ना, त्रुटि अपने आप निकल के आ जाएगी बाहर, है ना? त्रुटि अपने आप बाहर निकल के आएगी। भाई आपके माइंड में ही छन्ना लगा हुआ है, जैसे आप अच्छे से पढ़ेंगे ना क्वेश्चन आपके माइंड में जाएगा, तुरंत छान के अलग कर देगा, यहाँ से त्रुटि है, यहाँ से त्रुटि नहीं है। दैट्स ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट किया श्रृंखला का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यस क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अच्छे से रीड करें। पहले दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। पूछा गया है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दुख, आंसू, कहानी, आंखों, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, आंसर करेंगे सभी लोग। एस शर्मा जी नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार, नमस्कार सभी लोगों को। करबंद नमस्कार। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर करेंगे बच्चे।
श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ आपको पूरी बातें बिल्कुल सटीक लग रही होंगी कि वाक्य में सही सही सब उपयोग हुआ है। यहाँ पहले पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है वो, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। जब वो कह रहा है तो निश्चित तौर पर गलती तो है ही, ये वक्त तो निश्चित हो गई ना भाई। पूरा सेंटेंस आपको, पूरा वाक्य आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा है, लेकिन जब वो कह रहा है गलती है तो है। अब गलती पकड़ना आपका काम है, कैसे पकड़ोगे। तो यहां देख लीजिएगा, आंसू अशुद्ध लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ना। तो यही आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व हो गई कहानी, ठीक है। पूरे सेंटेंस में ज्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जीडी आपका, जीडी एग्जाम बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन हल करना है, और ऐसे हिंदी के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को घुमाने वाले, बस सेंटेंस में ही घुमा देंगे, उलझे रहो। 1 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया, वहां आपकी टाइम मैनेजमेंट कम पड़ गई। अधिकांश बच्चों की यही शिकायत होती है कि सर हमें टाइम नहीं बचा पाए, हम टाइम नहीं मैनेजमेंट कर पाए। यही शिकायत है, यही उलझे रहो, बस ज्यादा नहीं उलझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको अच्छे से पहले उसको पढ़ना है। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करनी है। भाई पहले कह दिया है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करनी है, तो निश्चित तौर पर गलत होगा। अब कहां गलत है ये देखना है। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। अंकों से उत्तम गया उत्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों का। यस, 4 का डी बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आयुष शर्मा और दलवीर लम्बरदार जी द्वारा बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन। और यहां आप लोग उत्तीर्ण, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण लिखा है, देखो उत्तीर्ण होता है, देखिए उत्तीर्ण लिखा है, होता क्या है उत्तीर्ण। बस आपने पहचान लिया, आपने पकड़ लिया, पास हो गए आप। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे, उसको किल करेंगे जल्दी से। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात करनी है। चलिए, नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है। नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है। अब आप लोग पहचाने कहां गलती है, कहां गलती है। प्रेमचंद शब्द नक्षत्र प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5, यस दलवी लंबादार जी, नक्षत्र होता है। बेस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। ये छा ना होके ये वाला छा होता है ना। ये छा ना होके ये वाला छा होता है। संयुक्त व्यंजन वाला छा होता है, संयुक्त व्यंजन वाला छा होता है। नक्षत्र, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नक्षत्र ये गलत लिखा हुआ है, हमें गलत वर्तनी का ही पहचान करना हुआ था यहाँ पे, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। यस, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए प्यारे बच्चों, अच्छे से क्लिक करें, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। पहले सबसे अच्छी बात होती है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, अच्छे से पढ़ना। और जिसने जितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा है वो उतने अच्छे से आंसर कर सकता है क्वेश्चन का। कहते हैं ना, जब प्रश्न ही अच्छा होगा तो उत्तर अच्छा होगा, जो प्रश्न ही गलत होगा तो उत्तर निश्चित तौर पर गलत ही मिलेगा, है ना। तो अच्छे प्रश्न के लिए अच्छा ही उत्तर होगा ना। अच्छे से पढ़े तो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हाँ, त्रुटि है।
कहां से? किशोरावस्था बचपन से युवा बनने के बीच की अवस्था है जब बच्चों में काफी परिवर्तन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कहां पे है? किस व्यवस्था है जब बच्चे किशोरावस्था बचपन से युवा बनने की बीच की में काफी परिवर्तन आते हैं। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोगों के आंसर लेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करें सही बच्चे। यस, देखिए एक बार फिर दोबारा से पढ़े, अच्छे मायने में पढ़े। अभी आपने जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा होगा, हम जल्दी से आंसर कर दें इसलिए आपने जल्दी से पढ़ा होगा। देखो क्वेश्चन में अच्छे से पढ़े क्या है? किशोरावस्था बचपन से युवा बनने के बीच की अवस्था होता, कोई व्यवस्था नहीं होती भाई। बच्चे में कोई व्यवस्था होती क्या? आप अपनी व्यवस्था लगा दो, बच्चे का अलग से विकास थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। अवस्था होती है, व्यवस्था नहीं होती बच्चों के लिए। यही आपका कहां पे है, कहां पे दिख रहा है? ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्यवस्था है जब बच्चों की, ठीक है। ये ट्रिक आपको अपनानी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जल्दी जल्दी में पढ़ लिया और क्वेश्चन गलत करके आ गए, अरे बाप रे, घर पे आके बोले अरे बाप रे ये क्वेश्चन गलत करके आ गए। उसी में आपका सिलेक्शन छिपा होता है। जो क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, यकीनन मानो अब तक का अनुभव हम आपको बता रहे हैं, आपका सिलेक्शन, जिस क्वेश्चन को आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा उसी क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक के आता है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। यस, क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से रीड करेंगे। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटिपरक हैं या त्रुटि युक्त हैं। भाई 3 विकल्प हैं जिनमें त्रुटि है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 विकल्प हैं, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प हैं जिनमें त्रुटि है, त्रुटि युक्त है, ठीक है। जबकि एक सही है, जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। क्या है विकल्प? अंकित आए और कहा, ठीक है। अंकित आया और कहा, ठीक है। अंकित आए और उसने कहा, अंकित आया और उसने कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर लेंगे, फिर हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यस, दिए गए विकल्प में 3 विकल्प त्रुटिपरक हैं, 3 गलत हैं, एक सही है। उसमें से आपको पहचानना है। अंकित आया और उसने कहा, अंकित आए और कहा, अंकित आए और कहा। ये कोई बात फंसने वाली नहीं लग रही है। अंकित आए और कहा, भाई अंकित आए और कहा, ये कोई, ये भी अंकित आया और कहा, ये भी आपका गलत है। अंकित आए और उसने कहा, अंकित आए और उसने कहा, अंकित आया और उसने कहा। अंकित आया, अकेला आया है, अंकित आया और उसने कहा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या क्या त्रुटि हुई है? एक बार फिर आप लोगों को हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, घर की बात है। जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार बता देंगे त्रुटि कहां पे है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले तो क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देखें, 3 विकल्प अशुद्ध हैं, 3 विकल्प त्रुटिपरक हैं, एक सही है। तो अंकित आए और कहा, अरे आए और कहा नहीं, आए और उसने कहा, अंकित की बात हुई। एक तो पहले आए, आए नहीं होगा, बहुवचन में उपयोग हो जाएगा। अंकित आया और कहा, ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा, ये दोनों अशुद्ध हो गए। अंकित आए और उसने कहा, ये भी अशुद्ध है। अंकित आया, बेचारा अकेला आया और फिर उसने कहा, ये सही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से रीड करेंगे। दिए गए
रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा था। अरे बड़ी विचित्र बात आ गई है, तो चलते हैं क्या है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित के लिए सही वर्तनी ज्ञात करनी है बच्चे। अब थोड़ा सा यहां हमारे टाइपर महोदय ने थोड़ी सी मिस्टेक की है ना, तो कोई बात नहीं, उनकी मिस्टेक को हम सुधार देते हैं। यहाँ क्या लिखा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए वर्तनी ज्ञात कीजिए। मैंने यह चित्र कल, यहाँ अब रेखांकित हो गया, अब कुछ सही लग रहा है ना, इसके बारे में आपसे बात हो रही है, इसके बारे में, ठीक है। चलो, मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा। अब यहां पे देखो क्या पूछा गया है, वर्तनी पूछी गई है। अब ये सही लिखा क्या स्वप्न, स्वपन नहीं होता, स्वपन लिखा है। ये क्या लिखा, स्वपन, जबकि होता क्या है, स्वप्न। क्या होता है, स्वप्न होता है। यहां पर आपका स्वप्न होता है। ये क्या होता है, ये होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। दलवीर लम्बादार जी, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। रोहिणी पाल जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। वेरी गुड बच्चे, लगे रहो। यस, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने, आप लोगों की स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे अच्छे से और आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भाई, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कौन सा भाग है, इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। बात तो सही कह रहा, बात तो सही है, लेकिन त्रुटि है कहीं पर। भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बात गलत है, बात तो सही कह रहा, लेकिन त्रुटि है उसमें कहीं ना कहीं। कौन सी त्रुटि है बेटा, पहचान लो। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करें बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। यस, इतना आलस्यता, ये क्या होता है, आलस्यता क्या है, इतना आलस हो जाएगा तो सही हो जाएगा। इतना आलस करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी आलस्यता, ये थोड़ी ना पचने वाली बात हो गई है ना, तो यहीं से आपकी त्रुटि निकल के आ गई है, इतना आलस्यता। ठीक है, यही आपकी सेंटेंस वाक्य में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, दलवीर सिंह, रोहिणी जी। बिल्कुल, आलस्यता नहीं होता, आलस होता। हाँ बच्चे, यही आलस होता है, और जो कि आप लोगों को नहीं करना है ना। आलस्यता, आलस्यता तो कर लो, आलस्य तो नहीं करना है ना। आलस्य की भी त्रुटि है तो ये तो चल जाएगा, लेकिन आलस्य नहीं करना है, जो कि आप लोगों को नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देख लेते हैं, स्वामी दयानंद का देश, लो बन गई बात, देख लो। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बिल्कुल सही बात है, ये बात बनी बात है। आभारी हम सब
लोगों के, जिन लोगों ने अपने आप को देश के प्रति समर्पित किया। यहां हम आप लोग एग्जाम के लिए समर्पित नहीं हो पा रहे, जो पूरे देश के लिए समर्पित हो गए। वाह, ऐसे वीर सपूतों को नमन है, बार बार नमन है। तो यहां हमें त्रुटि पहचानना है। आभारी रहेंगे क्योंकि, बिल्कुल सही बात है, स्वामी दयानंद का देश बहुत कुछ किया उन्होंने देश के लिए, सभी बातें सही हैं, बस त्रुटि हो रही है तो थोड़ा सा हमें यहां लग रही है। हमने आपको पहले यही रुक गए थे ना, स्वामी दयानंद का देश, लो बन गई बात। यही बात तो कह रहे थे हम बनने के लिए, स्वामी दयानंद के देश या का देश। यहां से थोड़ा सा आपका सेंटेंस मिस्टेक हो रहा है, बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, स्वामी दयानंद का देश। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बिल्कुल सही रोहिणी पाल जी, दलवीर जी, वेरी गुड, अच्छा आंसर आप लोगों के द्वारा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ी ही जानदार शोरदार क्लास आप लोगों के लिए, जीडी एग्जाम स्पेशल हिंदी। ठीक है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करनी है। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें, बहुत अच्छी बात कही है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन कुछ गलत भी है, कुछ गलत भी है। क्या है गलत, पहचान लो प्यारे, क्या गलत है। गलत वर्तनी ज्ञात करना है। उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। चलिए आंसर करें सभी लोग। यस, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उपयुक्त, यहां रा कहां गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर किया, बहुत बढ़िया आंसर किया। उपयुक्त होता है, वाह वाह दलवीर जी, बहुत बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा, रोशनी पाल जी के द्वारा। यस प्यारे बच्चों, सभी लोगों को ये क्लास सेशन थोड़ा सा शेयर कर दें, प्यारे बच्चों सेशन को लाइक कर दें और कमेंट करते रहे लगातार। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कह लो, उपयोगी कह लो, एग्जाम की दृष्टि से अमृत कह लो, कुछ भी कह लो, ये क्लास है आप लोगों के लिए, जोरदार क्लास के साथ। और यहां हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करेंगे एक बार। दिए गए वाक्य में से 3 वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात करना। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है, निसंदेह शरण एक योग वर है। निसंदेह शरण एक योग्य वर है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यस, और आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए रोशनी पाल जी आंसर करें। निसंदेह शरण एक योग्य वर है जी। यहां हम आपको बता दें, वर सही लिखा है, शरण सही लिखा है, योग्य
सही लिखा है, निसंदेह नहीं होता, निसंदेह होता है। ठीक है, क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। भाई शेयर कर दें इस क्लास को सभी मित्र बंधु सखा संबंधी नाते रिश्तेदार सभी लोगों को, है ना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों, देखिए समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। यहां आपको त्रुटि, क्वेश्चन नंबर 13 में त्रुटि देखनी है बेटा, त्रुटि। भाई जनमत तैयार करने के लिए एक, सही है भाई, शक्ति यंत्र है, शक्ति यंत्र है। क्या यंत्र है? जनमत तैयार करने के लिए शक्ति यंत्र है। कुछ बात पच नहीं रही है, चलिए देखते हैं आगे। प्रकरणों पर जनमत तैयार, सही है। समाचार पत्र विभिन्न, ये सही है, तो ये गलत है, और हमें यही गलत आपको बताना है, त्रुटि है इसमें, शक्ति यंत्र। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आप लोगों के आंसर देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यस, शक्ति यंत्र है, बी ऑप्शन। जी दलवीर जी, जी शक्ति यंत्र है। जनमत देखना, प्रकरणों पर जनमत तैयार, भाई प्रकरण कोई, हम जनमत से ही तो प्रकरण तैयार करते हैं, ठीक है। प्रकरण तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। भाई जनमत शक्ति यंत्र थोड़ी ना है, शक्ति है, यंत्र नहीं है। जनमत क्या कोई व्यक्ति यंत्र है? बात तो देखो क्या कह रहा है। आशा करते हैं आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वह वहां से चला गया। 14 दलवी जी, 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया आपको माइंड में? आशा करते हैं हो गया होगा। अच्छा 14 के लिए आंसर कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। 14 के लिए आंसर, अब पहले आप देख लें क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूल की माला, अरे अब बताओ, पढ़ो पहले अच्छे से, कहा जा रहे हो। देवता को एक फूल की माला बना लोगे? एक फूल की माला बना लोगे? यस, नहीं बना पाओगे ना एक फूल की माला। अरे कई फूल मिलके ही माला बनती है, तो यही आपका, ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यही आपका एक फूल की माला। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। रोहिणी पाल जी एक, यस। दलवी जी यस, बिल्कुल सही, एक फूल की माला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छे से रीड करें प्यारे बच्चों, और आंसर करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करना है।
चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। हम क्या लिखा है, क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को, और यहां थोड़ा सा हम आपको सही किए दे रहे हैं, थोड़ा सा मृत्यु दंड की सजा, ये आपका अंडरलाइन है, ठीक है, ये आपका अंडरलाइन है, ठीक है। अब आप लोग कर सकते हैं। हम हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिल गई, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिल गई। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करें। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिल गई। सही का चयन करना है बच्चे। भाई, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिल गई, भाई मृत्यु दंड की सजा मिल गई। अब यहां देख लेते हैं, हत्यारे को दंड की सजा मिल गई, हमें क्या पहचानना है, सही कौन है, तो ये आपका सही नहीं है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ये तो कहीं है ही नहीं, बिल्कुल ही अलग दे दिया। हत्यारे को मृत्यु दंडित मिल गया, ये भी मृत्यु दंडित मिल गया, ये भी गलत है। हत्यारे को मृत्यु दंड मिल गया, हत्यारे को मृत्यु दंड मिल गया, मृत्यु दंड मिल गया, ये की सजा। अब भाई मृत्यु दंड क्या है, सजा ही तो है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती इस चीज को, है ना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। और यहाँ आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों के लिए। जी रोशनीपाल जी डी डी डी, दलबीर जी डी। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, नहीं परिवर्तन की आवश्यकता क्यों नहीं है, आप कह रहे हैं कि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिल गई, मृत्यु दंड मिल गया, भाई मृत्यु दंड मिल गया, स्पष्ट लिख तो रहा है। अगर वही चीज, यही चीज यहां रख देता, जैसे हत्यारे को दंड की, हत्यारे को दंड की, यहां दंड की जगह मृत्यु दंड की सजा मिल गई, तो फिर कोई परिवर्तन नहीं हो जाता। जब वाक्य में एक से अधिक बार सही पॉइंट लिख दिए जाते हैं तब कहा जाता है कि कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, सभी सही लिखे गए हैं, ठीक है। ये घुमाने की ट्रिक होती है बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे दलबीर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने, और एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ईश्वर के अनेकों रूप है जिसे मानव नहीं जानता, ईश्वर के अनेकों रूप है जिसे मानव नहीं जानता, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो यहां आपको त्रुटि बतानी है, कहां है। चलिए त्रुटि बताएंगे वाक्य में, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। ईश्वर के अनेकों रूप हैं, हाँ बिल्कुल सही। यहां क्या हो जाएगा, अनेकों नहीं होता, अनेक रूप है, क्या होता, अनेक रूप है, क्या होता, अनेक रूप है। यहां आपका अनेक है, तो यहां आपका ये वाला सेंटेंस यहीं से हो गया, ईश्वर के अनेकों, यही त्रुटि है आपकी। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड बच्चों। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बहुत बढ़िया आंसर दिया दलबीर जी आपने। क्वेश्चन 17 एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। यस दलबीर जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। लो पढ़े लिखे मूर्ख ये है, सुन लो। यद्यपि
वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। इसमें आपको त्रुटि बतानी है, कहां पर त्रुटि है प्यारे बच्चे, पढ़ा लिखा परंतु मूर्खता के कार्य करता है यद्यपि वह। क्वेश्चन एसएससीजीडी 2024 में आए हुए क्वेश्चन है और आशा करते हैं आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड बच्चे। रोशनी पाल जी बी बता रही हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यस, बिल्कुल सही आंसर रोशनी जी द्वारा। दलवीर जी वेरी गुड। सभी लोग आंसर करते रहे प्यारे बच्चे। देखिए, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता है ना, परंतु क्या होगा, परंतु मूर्खता परंतु मूर्खता के कार्य करता है। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बी ऑप्शन। वेरी गुड दलवीर जी। परंतु मूर्खता के कार्य करता है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है। अब यद्यपि, परंतु, किंतु, ये क्या, ठीक है। अगर वो पढ़ा लिखा, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता, अब देखो बात कितनी है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है, जब पढ़ा लिखा है तो मूर्खता की कार्य कैसे करेगा, है ना, वह तो मूर्ख ही हो गया और मूर्ख पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, कहते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। यस, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। उसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाना है। अरे भैया, उसके पास 50 ग्राम, भाई यहां तक तो ठीक है, उसके पास 50 ग्राम भाई हो सकता है सोने हैं कि सोना होता है। सोना बराबर हमेशा ऐसे लिखा जाता है, चाहे वो एक वचन के रूप में प्रयोग करो और चाहे बहुवचन के रूप में प्रयोग करना हो, सोना ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो 50 ग्राम सोना है जिसका हार बनवाना है। अब आप लोगों को समझ में आ गया, उसके पास 50 ग्राम सोना बनवाना है जिसका हार। अब आप लोग समझ चुके हैं। 18 के लिए आंसर करें प्यारे बच्चे। 50 ग्राम सोना, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, समझ चुके हैं आप लोग, क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लम्बादार जी कह रहे हैं, रोशनी जी कह रही हैं, वेरी गुड बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए और सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही मजेदार सीरीज के साथ एसएससी जीडी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अवज्ञा का है, त्रुटि है, ठीक है। अब देख लेते हैं कहां पर त्रुटि है। मरे को लो, जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। कर लो बात, समझ चुके होंगे आप लोग। भाई सेंटेंस ऐसा है जिससे हम तो कुछ बात नहीं कर पा रहे, अब आप ही बात कर लो इससे, है ना। क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ, ये अपला लिखा, अपला, कुछ याद आएगा, ये प्रिंट मिस्टेक हमारे, कुछ याद आएगा, ये थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हुई है, ठीक है। लो, तो आपका आप सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बच्चे, आशा है आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं और आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 20 को। चलते हैं और सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन।
पूछा गया है आपसे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। काल उसका बहुत भारी सम्मान हुआ और पुरस्कार भी मिला। अरे भैया, काल काल यहां काल की जगह बेटा इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लो, ठीक है, बन गई बात। चलो, कल उसका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। अब आप लोग बताएं भाई, बताएं यहां पे त्रुटि कौन सी है। कल उसका बहुत भारी सम्मान हुआ, पुरस्कार भी मिला और उन्हें, चलिए चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कमेंट करके बताएं। यस, वेरी गुड बच्चे, है बहुत बढ़िया आंसर, यस। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सेशन पे जुड़े रहने के लिए। प्लीज सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, अपने मित्र बंधु सखा संबंधी सभी रिश्तेदारों को, सभी लोगों को, कर भला सो हो भला, है ना, सभी लोगों को शेयर कर दें। बहुत ही जानदार सीरीज के साथ हम रूबरू हुए, 20 क्वेश्चन लेकर आपके सामने। नेक्स्ट सीरीज में फिर दोबारा से मिलेंगे और ये आपका देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम आंसर करेंगे। एस क्वेश्चन नंबर 20, भारी सम्मान हुआ। अरे भैया, सम्मान होता लेकिन सम्मान का भारी नहीं होता, कोई तौल नहीं होता का 60 किलो सम्मान हुआ। कभी देखा है आपने कि किसी ने कहा हो कि भाई विधायक जी आए थे उनका 50 किलो सम्मान हुआ और सांसद जी आए थे उनका 30 किलो सम्मान हुआ। अरे कोई तौल नहीं होती, कोई भारी हल्का नहीं होता, बहुत सम्मान हुआ ये बात चल जाती, लेकिन भारी शब्द उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। हम लोगों ने एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी 20 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट किए। एक ऐसी ही सीरीज, मजेदार सीरीज के साथ फिर नए क्वेश्चनों के साथ, नई एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे नेक्स्ट सीरीज में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।